Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Now we are going to start next topic which is resistivity. अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 और इसमें जो जो टर्म्स हैं यूज़ की हुई हम सब एक्सप्लेन कर चुके हैं. सेकेंड इक्वेशन हमने पढ़ी है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V. थर्ड इक्वेशन जो कि हमने डिराइव की है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड फोर्थ इज़ बेसिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ J इज़ इक्वल टू सिग्मा E. और फिफ्थ हमने अभी पढ़ा है रेजिस्टेंस R इज़ इक्वल टू V अपॉन I होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग. और अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज़ करके इसको निकालें तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आती है ये इक्वेशन नंबर 5. सो दीज 5 इक्वेशंस वी हैव लर्न सो फार. अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे. ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है इसी से हम रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे. रेजिस्टिविटी इज रिटन एज, किस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है? रो से रिप्रेजेंट किया जाता है. रेजिस्टिविटी रो, ठीक है. और इसको हम कह सकते हैं दिस इज कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. यूजिंग इक्वेशन 5 हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसी को यूज़ कर रहे हैं. R इज इक्वल टू ML अपॉन NE². टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम A. इसमें हम क्या करेंगे, ये जो L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A एरिया ऑफ कंडक्टर, इसको अलग कर लेंगे. बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो अलग कर लेंगे, ठीक है. तो रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू ML अपॉन NE² टाउ. इस क्वांटिटी को हमने अलग कर लिया है और L अपॉन A को हमने अलग कर लिया है, ठीक है. इसमें ये जो क्वांटिटी बची ये हम एक कांस्टेंट लिख सकते हैं इसको विच इज़ रो. दैट मीन्स R रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है. रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर. ये रो है और ये L है, ठीक है. दोनों क्वांटिटीज अलग अलग हैं. रो ये L है. दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर. ये जो L हमने अभी लिया है ना, दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर. लिख देते हैं ताकि डाउट ना रहे. दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द नेक्स्ट टर्म कांस्टेंट रो इज रेजिस्टिविटी and it remains constant if temperature, pressure and other physical quantities remains constant. Resistivity remain constant if temperature, pressure etc remains सेम. कंडीशन ये है कि टेम्परेचर, प्रेशर, अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं अगर कांस्टेंट हैं, सेम है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी. अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी जो है वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है. किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? मान लो कोई कंडक्टर है हमारे पास. कंडक्टर का जो मटेरियल है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते. कंडक्टर जो एक बार बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, किसी भी अदर मटेरियल का बना हुआ है, वो तो उसी का ही है. दैट मीन्स जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. जो मटेरियल हमने एक बार ले लिया है उसकी रेजिस्टिविटी थ्रू आउट सेम रहने वाली है, ठीक है. शेप और साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती. सेकेंड जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि हमने जो मटेरियल लिया है वो कैसा लिया है. मान लेते हैं हम एक गुड कंडक्टर लेते हैं. गुड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमेशा लो होती है. फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा फिजिकल क्वांटिटीज़ की कि एट अ गिवन टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास ये हैं, गिवन टेम्परेचर पे, गिवन प्रेशर पे रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है, सेम रहती है. सो इनको भी देखते हैं. सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑन विच फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड. सबसे पहला, रो डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर. जो शेप और साइज एक बार ले लिया हमने वो रहने वाला है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. सेकंड, रो डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ मटेरियल. चॉइस ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा. जैसे कंडक्टर अच्छा लिया हमने या बुरा लिया है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो रो की वैल्यू रहने वाली है लो.
ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर रो इज कांस्टेंट, गिवन टेम्परेचर पे और प्रेशर पे रो की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब हम इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रो की जो एसआई यूनिट है वो कितनी होगी, तो पहले रेजिस्टेंस की देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की होती है ओम, कितनी होती है ओम, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ये, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ठीक है, आर इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ की यूनिट है वो मीटर होती है। 1 मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे बचेगी यूनिट ओम मीटर, ठीक है। सो ऐसा यूनिट इज ओम मीटर, दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी।